18 सितंबर को नैनीताल के प्रसिद्ध फोटोग्राफर अमित शाह के निधन के बाद अमित के परिजनों और नैनीताल वासियों ने बीडी पांडे जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और अस्पताल में बरती जाने वाली लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज बीएम शाह ओपन थिएटर में कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि बीडी पांडे एकमात्र जिला अस्पताल है जहां नैनीताल और आसपास के लोग इलाज के लिए आते हैं। यहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो अमित के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिले। अभी गांव के इतने केसेस हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होगा। अब गांव में कोई यहाँ से दवा ले गया, उसको कुछ हो गया, क्या पता चल रहा है। ये केसेस हो रहे हैं, इंजेक्शन वहाँ लग रहे हैं। अब ये स्टाफ बोलता नहीं है क्योंकि उनको वहाँ रहना है। तो स्टाफ को भी बहुत सी चीजें बात पता है, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को पता, लेकिन क्या करें वो। मैं तो कह रही हूँ उस बच्चे के लिए यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अमित सीने में दर्द की शिकायत लेकर भाई के साथ जिला अस्पताल बीडी पांडे की इमरजेंसी में इलाज करवाने 18 सितंबर की देर रात 2 बजे पहुंचे। यहां इमरजेंसी से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अमित की स्थिति के बारे में बताया गया। उन्होंने कुछ चेकअप फोन पर ही बताए। परिजनों ने आरोप लगाया कि अमित की स्थिति गंभीर है। ये बात इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और स्टाफ ने नहीं बताई और सुबह हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद अमित को घर ले गए। 2 घंटे बाद ही अमित का निधन हो गया। अमित की बहन हिमानी और दोस्त अदिति खुराना ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन हमारा भाई हमने खोया है। हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है, जो स्वास्थ्य असुविधाओं की वजह से हमारा भाई गया है, ऐसा नैनीताल में कोई अमित शाह दोबारा ना हो। जब हार्ट के डॉक्टर यहाँ पे थे तो उनको इलाज मिलना चाहिए। हमारा ये जब यहाँ इतने बड़े एम्स के डॉक्टर थे तो उनको इलाज मिलना चाहिए। आपने यहाँ रेफर करना कोई वो नहीं है। जब आपको ये पता था उसके पास 2 घंटे का टाइम है तो हमें मैसेज करने क्यों नहीं किया। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि पेशेंट अपनी मर्जी से गया था तो आपने साइन करवाने चाहिए। आपके पास अगर लामा फॉर्म है तो आप हमें दिखाइए कि आपने उनसे कहाँ साइन करवाए। अगर साइन करवाए हैं आपने तो हम अपना आंदोलन भी खींच लेंगे और हम माफ़ी भी मांगने को तैयार हैं। पर आपने साइन करवाए पेशेंट से कि आप अपने मर्जी से घर जा रहे हो, उसमें आपने कहीं पे ये साइन करवाए। हम ये जानना चाहते हैं उनसे। हम कोई लड़ नहीं रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हमने अपना भाई खोया है, हम उसको वापस नहीं ला सकते। हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन नैनीताल में जो ये असुविधाएँ हैं वो दूर हैं, ताकि उसकी वजह से किसी और को तो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। सोमवार को अमित शाह के निधन से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों के विरोध करने के बाद सभी डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा 3 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। अस्पताल में मरीजों की सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग गई। कई मरीजों को बेरंग ही घर लौटना पड़ा। सर ने बोला कि मैं बैठा हूँ इमरजेंसी में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बताइए। उसके बाद आप जो भी आज का डिसीजन लेंगे, मैं कल के लिए सिर्फ एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि मैं चाहे तो घर जा सकता था, लेकिन शाम को हमारा जो शुभम है, एक जो इमरजेंसी करता है, दूसरा सोनू भैया जो हमारी क्लिनिक में है, तीसरा सर थे और बच्चे। वो भीड़ का माहौल कल देख के इतना एग्रेसिव माहौल था उसका। मुझे और सर ने हम 2 डिस्कस कर रहे थे, यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि अंदर हैं स्टूडेंट्स जो कि फीमेल्स हैं, बच्चियां, वो लोग अंदर हैं और बाहर हम लोग थे। हम लोग सिर्फ कितने थे, मैं सिर्फ इसलिए रुका था ताकि हमारे स्टाफ का रिप्रेजेंटेशन हो और हम लोग दिखें कि एटलीस्ट इतने लोग हम लोग प्रेजेंट हैं, ताकि अगर कोई एग्रेसिव होता है या कोई अराजक चीजें होती हैं तो एटलीस्ट हम लोग बेयर कर सकें। कैंडल जलाकर प्रदर्शन करने वालों ने बीडी पांडे जिला अस्पताल की कई खामियां गिनाई। आपको बता दें कि मामले में जिला अस्पताल बीडी पांडे प्रबंधन ने अमित के लिए न्याय मांगने आए लोगों को उपद्रवी बताया और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि यहां आईसीयू होने के बावजूद मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा, तो क्या फायदा यहां आईसीयू खोलने का। बीएम शाह ओपन थिएटर में कैंडल जलाकर अमित के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अमित को न्याय दिलाने, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने, इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों के बेहतर इलाज, गंभीर मरीजों को अस्पताल में ही भर्ती कर उनके लिए हायर सेंटर भेजने की पूरी व्यवस्था, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देने, अल्ट्रासाउंड के लिए बेहतर व्यवस्था करने की और स्टाफ द्वारा मरीजों के साथ सहयोग करने वाले बर्ताव करने की मांग की है। लापरवाही करी है, वो लापरवाही अपने आप नहीं
हम जांच रिपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पक्षपाती वो आप अभी से सुनिए कि डॉक्टर्स ही डॉक्टर की जांच कर रहे हैं, और वो भी सरकारी डॉक्टर की कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगी। अमित के लिए न्याय मांगने वालों के समर्थन में नगरपालिका सभासद गजाला कमाल भी उतर के आईं। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। और अमित के मामले में ईसीजी वाली बात करो तो क्या वो था ऑथराइज था वो लड़का जिसने ईसीजी किया? अगर उसने ईसीजी किया है तो मुझे मालूम है कौन लोगों ने करा होगा। अक्सर मैं जाती रहती हूँ मैक्सिमम टाइम इमरजेंसी में, कौन लोग ईसीजी और कौन जो करते हैं। हाँ, तो क्या पता उसने क्या रिपोर्ट दी थी, उसकी ईसीजी सही नहीं थी। इसका मतलब अगर वो लोग अरेस्टेबल था उस वक्त तक तो ईसीजी कैसी गई, सही गई या गलत गई, उन तक डॉक्टर तक ये पहुंची तो डॉक्टर की पहली गलती तो है, उसको तो आना ही चाहिए। हम लोग तो खुश हो रहे थे, इतना अच्छा डॉक्टर जो है एम्स से आए हैं, चलो एक हॉस्पिटल को एक अच्छा डॉक्टर मिल रहा है। आप किसी का ईसीजी व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो क्या? आपको पर्सनली आके यहाँ पे अटेंड करना चाहिए। आप देखो उसका आगे की क्या कंडीशन है, ईसीजी की क्या स्थिति क्या है, उस टाइम पे पेशेंट की क्या स्थिति है, आप खुद आके चेक करो ना। आईसीयू का क्या फायदा अगर आईसीयू में कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है, अगर बैठने वाला नहीं है, आप एडमिट ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे इलाज करोगे बिना एडमिट करे? और आप ऊपर से बोलते हो कि पेशेंट अपनी मर्जी से, पेशेंट की कोई मर्जी नहीं होती। अगर वो क्रिटिकल है तो आप खुद आके अटेंड करो। उसने किससे बोला पेशेंट से? पेशेंट ने किससे बोला कि मुझे घर जाना है? आप थे वहाँ पे, आपसे बोला पेशेंट ने, तब आपकी बात को अमित शाह के निधन से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों के विरोध करने के बाद सभी डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा 3 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। अस्पताल में मरीजों की सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग गई। कई मरीजों को बैरंग ही घर लौटना पड़ा, की मौत हो गई। अमित की मौत के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मांग की है कि आगे किसी के भी साथ ऐसा ना हो, इसलिए अस्पताल में सुधार जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय टीम ने 15 सितंबर को ही बीडी पांडे अस्पताल का निरीक्षण कर सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली थी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद अमित शाह के आकस्मिक निधन के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।